Hello guys, good morning. I am Amir Khan in front of you and you are watching your favorite YouTube channel. Okay, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 से रिलेटेड है और एज वी नो दैट चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे आसपास की चीजें क्या प्योर है? ये चैप्टर का नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया था और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताया था। तो मैटर की क्लासिफिकेशन की जहां तक बात है तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर के आपके दो टाइप है, सॉलिड और फ्लूइड। फिर फ्लूइड को क्लासिफाई करेंगे तो लिक्विड और गैस, और दो और फिजिकल फॉर्म पढ़ाया जाता है मैटर का, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मोटा मोटी तौर पे मैटर के 5 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, चलिए तो हम लोग इस चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, और हाँ हो सकता है पिछले वीडियो में मैं जो मैटर को क्लासिफाई कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो धोखे से वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा गया था, तो इस चीज को आप देख लेना। एक्चुअली क्या होता है कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज दो तरीके के होंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मेरी बात याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर के दो टाइप होंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस फिर फर्दर दो टाइप के होंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके, एंड मिक्सचर की जहां तक बात है तो मिक्सचर फिर आपको दो तरीके के होंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर फिर फर्दर दो तरीके के होंगे, सस्पेंशन एंड कोलोइड। तो ये था मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट आज मैं बात करूंगा एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप हमेशा सुनते होंगे एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो अगर बात आती है पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो वहां पे आपको 118 एलिमेंट्स मिलेगी। देखिए बहुत काम की बात बता रहा हूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूं। देखो गर्मी में पूरा बॉडी स्वेट से भीग चुका है। ओके, खैर कोई बात नहीं, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो अब देखो जहां तक बात है पीरियोडिक टेबल की, तो इन पीरियोडिक टेबल देयर इज ए 118 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इस 118 एलिमेंट में से 96 मेटल्स है। 96 क्या है? 96 हमारा मेटल्स है। बाकी जो बच गया वो नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। स्टूडेंट चूंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 8 पढ़ के आए हो और क्लास 8 में अपना एक चैप्टर ही था मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो आपको पता है ये बात कि एलिमेंट्स के 3 टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इन तीनों की प्रॉपर्टी आपको पता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल सॉलिड स्टेट में होता है एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके, मेटल की वैलेंसी 1 2 3 होती है। ओके, मेटल आपको सोनरस होता है, लस्टरस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबिलिटी होती है मेटल्स में। जबकि नॉन मेटल पे आते हैं तो नॉन मेटल ब्रिटिल होता है, उसको मारिएगा तो वो टूट जाएगा। नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है, चमकता नहीं है, डक्टाइल नहीं होता है, उसको थिन वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल आपको मैलिएबल नहीं होता है, मतलब पीट पीट के उसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल को। ओके, नॉन मेटल आपको सोनरस नहीं होता है, मतलब नॉन मेटल कभी रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ओके, नॉन मेटल आपको ब्रिटिल होता है, नॉन मेटल आपको वीक होता है। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है स्टूडेंट, और कार्बन नॉन मेटल है, और डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड से हार्ड कुछ नहीं होता है दुनिया में, डायमंड इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस। और डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है और कार्बन एक नॉन मेटल है। ओके, तो एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ करके नॉन मेटल्स आपको वीक कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर तो आप क्लास 8 में पढ़े थे, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। एक बात सुन लीजिए, मेटलॉइड्स, ये आप लोग के लिए एक नया टर्म है। मेटलॉइड्स हम बहुत से एलिमेंट को कहते हैं स्टूडेंट जिसके पास 50% प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और 50% प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। आप जानते हो कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जनरली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है।
जबकि मेटलॉइड्स का मेल्टिंग पॉइंट ना तो बहुत ज्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा, मतलब बीच का होगा। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। तो याद रखिएगा एलिमेंट्स के 3 टाइप होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अच्छे, घबराने की बात नहीं है आप लोग को। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर भी एक चैप्टर ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो क्लास 9th में हमको क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाई एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस? तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है स्टूडेंट, वो एटम होता है, और दुनिया का सारा एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बनता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम में जितना भी एटम होगा वो सारा एटम एक जैसा होगा, और वो सारा एटम होगा क्या? Na। समझ में लग रही बात? सोडियम में जितना भी एटम होगा वो सारा एटम एक जैसा होगा, और वो एटम होगा क्या? Na। क्लियर हो गया ना? तो उसी तरह अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन भी एक एलिमेंट है, और कार्बन का सारा एटम एक जैसा होगा, और वो एटम कौन सा होगा? C। कार्बन के एटम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ऑन सेम टाइप ऑफ एटम, या आप ये कह सकते हैं एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बनता है। तो परहैप्स आपको एलिमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो आपका बनता ही है इस वीडियो पे। और अगर आपको कोई डाउट है, मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूं, आपको जो भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, चाहे वो टॉपिक केमिस्ट्री से हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट से, साइंस में, आप कमेंट बॉक्स में उसको डालो। आप कमेंट बॉक्स में अभी उसको टाइप करो, मैं देखूंगा उसको और मैं जरूर उसको आपका आंसर दूंगा। पढ़ाई से मत भागना, जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। ओके।